नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ झांसी जिले के रक्सा गांव में। यहाँ से जो टोल है वो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है और वीडियो बनाने का कारण यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे कई बार कॉल किया और मुझसे बोला कि भैया जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा वाले ये लाइट नहीं जलाते। ये आप दिखाइए, खंबे यहाँ पे लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट के, लेकिन टोल प्लाजा वाले ये लाइटें नहीं जलाते और इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएँ इस हाईवे पर होती हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे पशु, बहुत सारी गाय भैंसें यहाँ आपको दिख रही होंगी, बहुत सारी गाय यहाँ पे खड़ी हैं, बहुत सारे बैल यहाँ पे खड़े हैं। जब लाइटें नहीं जलती तो ये जो वाहन यहाँ से निकलते हैं वो इन गायों से टकरा जाती हैं, इन जानवरों से टकरा जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और इसकी वजह से लोकल के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं कि ये जो हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 27 इसको कहा जाता है। और ये लोग इन लाइटों को क्यों नहीं जलाते, अभी हम टोल के उन कर्मचारियों से जाके बात करेंगे, टोल के मैनेजर से बात करेंगे कि भाई इनको ना जलाने का कारण क्या है। देखिए, मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी लगभग, अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया है। 5:30 लगभग बजने वाले हैं। आसपास की सारी लाइटें जल गई हैं। गाड़ियाँ भी सामने दिखाओ, गाड़ियों की लाइट जलती हुई गाड़ियाँ आ रही हैं, लाइट जलाती हुई सामने से, लेकिन टोल की लाइट नहीं जली है। तो अब अभी हम टोल के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो लाइट क्यों नहीं जला रहे हैं और उनसे क्लियरली जवाब मांगेंगे कि इसका क्या कारण है। भाई, नेशनल हाईवे 27 से कितने वाहन, कितने पशु खड़े हैं, आप सामने देख पा रहे होंगे। तो हम सीधा जाके टोल प्लाजा वालों से ये चीज़ पूछते हैं। मैं आ गया हूँ रक्सा टोल पे और आप सामने देख सकते हैं एक बहुत बड़ी LED की लाइट का पूरा, जिसको हम बोल सकते हैं एक साथ 6-7 लाइटें जिसमें लगाई जाती हैं, चौराहा की लाइट जिसको बोला जाता है, वो लाइट भी नहीं जल रही है। टोल देखिए, बहुत शानदार टोल बनाया है सरकार ने, ऐसा नहीं है, टोल में कोई कमी नहीं है, बहुत शानदार टोल है और ये 4 लेन का सड़क है, बहुत ही बढ़िया सड़क है। और यहाँ से लोग अपना गुजरात, मुंबई, शिवपुरी, कोटा, राजस्थान के लिए जाते हैं। अब हम यहाँ के कर्मचारियों से जाके ये पूछते हैं डायरेक्ट कैमरे के सामने कि ये लाइट ना जलाने का कारण क्या है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई टोल पे। अगर ये लाइट ही नहीं जलेगी तो फिर वाहनों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी हम सीधा चलते हैं, रिकॉर्ड करते रहो, रिकॉर्ड, कैमरा बंद नहीं करना। क्यों भैया, तुम्हारे मैनेजर कहाँ बैठते हैं? मैनेजर अंदर। ये इनका ऑफिस है और हम ऑफिस में ही सीधे जा रहे हैं और सीधा इनसे पूछेंगे। ये एडमिन ब्लॉक है रक्सा टोल प्लाजा का, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर एडमिन ब्लॉक। सर, यहाँ पे मैनेजर कौन है? कौन है? बुलाओ। नहीं, कोई तो होगा, अभी उनकी जगह पे कोई तो होगा यहाँ पे। बताए भैया, ये जो लाइटें लगी हैं जलती क्यों नहीं है? डमी लाइट हैं क्या, शोकेस के लिए लगाई गई हैं? ये अभी फॉल्ट हुई थी। कितने दिन पहले? ये 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले जल्दी थी? जली है, रात में बहुत देर जली है। और अगर मैं आपको बता दूं कि ये महीने भर से नहीं जली तो? सर, मैं तो महीने भर से क्या, कई महीनों से नहीं जली हैं। स्थानीय लोग मेरे पास हैं, मेरे पास कई बार फ़ोन आए हुए हैं कि भैया ये लाइट बिल्कुल नहीं जलती। मैं खुद कई बार यहाँ से निकला हूँ। और बाकी मैं आपको जो हमारे डिप्टी मैनेजर साहब हैं, मैं बुला देता हूँ। नहीं, बात कराओ उनसे, डायरेक्ट उनको बुलाओ और क्या, उनसे डायरेक्ट बात होगी। आप कौन सी पोस्ट पे हैं? मैं तो HR में देखता हूँ। HR में देखते हैं। क्या नाम है आपका? निखिल वाजपेयी। निखिल वाजपेयी। आप HR में हैं? जी। मैं तो मैन पावर का काम देखता हूँ। तो फिर आपने ये कैसे कहा कि ये 15 दिन पहले जल रही थी? मैं देखता हूँ जिस हिसाब से मैं छुट्टी। नहीं जल रही थी तो आप कुछ ही मत बोलिए ना, क्योंकि हमें पता है कि जल रही थी कि नहीं जल रही थी। बुला देता। तो आप कुछ भी बोलने से पहले आप अपना जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलिए। अगर आप बोल रहे हैं तो उसका सबूत हमें चाहिए। एक बुला दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बुलाइए। आएगा। चलिए, मैनेजर साहब आ गए, दिखाइए भैया उनकी गाड़ी। डायरेक्ट मैनेजर साहब से पूछेंगे, आराम से उन्हें उतर जान दीजिए। ऑन ड्यूटी NHAI। सर ही मैनेजर लग रहे हैं। तो सर, आप मैनेजर हैं यहाँ के? सर, आप ये बताइए कि ये जो टोल की जो लाइट हैं वो डमी लाइट हैं, केवल शोकेस के लिए लगाई गई हैं? नहीं, चालू तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि चालू हुई हैं। चालू नहीं है, बिल्कुल चालू नहीं है। भाई, आप यहीं के हो? देखिए, ये यहीं के निवासी हैं। आप ये बताओ, ये लाइट जलती है यहाँ की? ये लाइट नहीं जलती है, कभी नहीं जलती है। लाइट ना जलने के कारण कई बार दुर्घटनाएं इस हाईवे पर होती हैं। गाय भैंसें। नाम क्या है आपका? शशिकांत राजपूत रक्सा। क्या काम करते हैं आप? मैं कृषि में, टोल के आगे मेरा खेत है, मैं पर डे यहाँ से निकलता हूँ।
अब आपके सामने मैनेजर साहब सबूत खड़ा है, ये स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, ये बोल रहे हैं नहीं जलती, और मैं खुद यहीं पास का ही हूँ, मैंने भी कई बार देखा है कि नहीं जलती। कई बार क्या, मैं तो जब से मैं आया हूँ मैंने लाइट जलती नहीं देखी, सिर्फ शुरुआत में देखी थी, और आप बोल रहे हैं जल रही हैं। चलो जलती थी तो अभी क्यों नहीं जल रही हैं? नहीं पर डे जलती हैं, कुछ स्ट्रीट लाइट उसमें 1-2 खराब है पर डे सर, अगर मैं आपको कल का वीडियो दिखा दूँ नहीं जल रही थी, कल पूरी रात नहीं जल रही, फिर प्रूफ करा दीजिए आप। नहीं, अगर नहीं जली अभी तो नहीं जल रही है ना। तो अभी शाम कहाँ हुई है? शाम गाड़ियों की लाइट नहीं जल रही है, गाड़ियों की हेडलाइट देखिए, कैनोपी की भी सामने की आपकी लाइट नहीं जल रही है। तो ये तो परमानेंट जलती है, ये परमानेंट की लाइट, गाड़ी की लाइट परमानेंट नहीं जलती सर, आप उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। 5-5:15 आप मुझे ये बताइए, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से लाइटें जलेंगी कि नहीं? नहीं, लाइटें जलती हैं, आज से जलेंगी कि नहीं? नहीं जलती, आप नहीं कह सकते मुझसे। तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये स्थानीय निवासी झूठ बोल रहे हैं। आप इस तरीके से प्रेस वाली नहीं पूछ सकते। प्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये लाइटें जलती नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये स्थानीय निवासी। मैं अभी ऐसे 10 और खड़े कर दूंगा, मैं ऐसे 10 और खड़े कर दूंगा, तो आप झूठ मत बोलिए, आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। किसी के बारे में देखिए मैनेजर साहब, आपको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको ये गलती स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ अभी नहीं जलती थी, क्योंकि ऐसे मैं 50 लोग और लाके खड़ा कर दूंगा जो आपके सामने बोलेंगे कि सर नहीं जलती थी लाइटें। किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं, क्यों कमेंट? तो गलती को स्वीकार करो सर। अब ऐसा है कि मैं अब आपको पास्ट में तो नहीं ले जा सकता। अरे अब आपकी गलती है, आप मानो या ना मानो। आप ये बताओ, ये झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा आरोप आप पे कैसे लगा सकते हैं? मुझे प्रूफ दिखा दीजिए। आप इतना बड़ा प्रूफ ये है ना, खड़े हैं सामने, यहाँ भाई कैमरे के सामने आओ, ये बोल रहे हैं जलती थी आपके सामने। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये स्थानीय निवासी है, कृषि इनका खेत है, यहाँ पे किसान है। टोल के आगे खेत है, मैं रक्षा में रहता हूँ, और पर डे मेरा सुबह शाम यहाँ निकलना होता है। कई बार रात में भी मैं जानवरों को खेत में रखवाली के लिए निकलता हूँ, कभी लाइट नहीं जलती है, कई बार दुर्घटनाएं घटती अब हैं। आपने सबूत का बोला, सबूत मैंने सामने लाके खड़ा कर दी। अब आप इनको ये बोल दो कि ये झूठ बोल रहे हैं, सीधा सीधा। हमारी लाइटें जलती हैं, वैसे हमको इतना पता है। आपकी लाइट, आपके कमरे की लाइट की बात नहीं हो रही है, वो स्ट्रीट लाइट की बात हो रही है जो पब्लिक के लिए लगाई गई है। और ये आपके सामने बोल रहे हैं कि नहीं, ये आपके दुश्मन है। हम क्यों नहीं जलाएंगे? नहीं, वो आप बताओ, हम उसी के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे पास कम से कम पिछले 1 महीने से लगातार कॉल गए हैं कि सर यहाँ की लाइटें नहीं जलती। कल एक सुजवाह पे दुर्घटना हुई, कल सिजवाहा पे एक दुर्घटना हुई, एक ट्रक वो दीवार में घुस गया, मल्होत्रा जी के फार्म हाउस में घुस गया, आपको पता होगा। उन्होंने भी हमसे कहा हमारे आगे, हमारे उसमें नहीं आता है। नहीं, वो किसी के में भी आता हो, लेकिन हमें पूरे एरिया का संज्ञान लेना था। हमारा काम है कि पब्लिक के पहले का, आपके सुजवाह का पहले का हम समझ रहे हैं, लेकिन वो सुजवाह का ही एरिया है, वो सुजवाह का ही एरिया है। पॉइंट है वो, अच्छा, हमारे उसमें नहीं है। वो हमें पूरे एरिया का संज्ञान लेना था। हम बवीना टोल पे भी गए, आपके पास भी इसीलिए आए हैं, क्योंकि बवीना टोल की लाइट बराबर जल्दी थी। एक्सीडेंट हुआ है, हाँ, वो चैनल संख्या हमारे उसमें नहीं, वो उसमें नहीं आता है। लेकिन अब मुझे बता दो, चलो आपकी मैंने बात मान ली, अब आइंदा से रोज लाइट जलेंगी? नहीं, हमारी लाइट नहीं जलती है सर, देखिए आप फिर बोल रहे हो, आप एक स्थानीय निवासी को झूठ नहीं बोल सकते, सॉरी, उसको झूठ नहीं ठहरा सकते। अब आप अभी कुछ भी बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, मैं ऐसे 50 लोगों को लाके खड़ा कर दूं, लेकिन उस बहस में पढ़ना नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। बस मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि चलो जलती थी, आगे भी जलती रहेंगी ना? हाँ, जलती, डेली जलेंगी। आप कितने बजे जलवाओगे? अब तो अंधेरा हो गया, अब जलवाओ। अभी बस जलेंगी। नहीं, जलवाइए ना सर, अभी मेरे सामने जलवाइए ना। जलेंगी, कब जलेंगी? आप ऐसे मुस्कुरा के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, आप हंस रहे हो। एक जिम्मेदार अहदे पे आप बैठे, अंधेरा हो गया सर, कितना अंधेरा करवाओगे? चलिए मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है, मुझे देखना है, कैमरे के सामने लोगों को दिखाना है कि यहाँ जलती है लाइट। आप देख लीजिए। चलिए मैं 10 मिनट बाद देख लीजिएगा। 10 मिनट बाद, चलिए 10 मिनट तक वीडियो लाइव रखो, वीडियो बिल्कुल बंद मत करना, लाइव रखो, तो ये रोज जलेंगी लाइटें? बराबर जलती, बिल्कुल बराबर जलेंगी। नहीं, आज से जलेंगी, नहीं जलती थी वो मुझे पता है, आप झूठ बोल रहे हो वो मैं जानता हूँ। नहीं, आप कुछ भी कहिए, आप ये भूल रहे हो कि आप कैमरे में हो, लाइव जा रहे हो सर, लाइव जा रहे हो। 10 मिनट बाद लाइट जलनी चाहिए, आप देख लें। बिल्कुल, चलिए 10 मिनट बाद, अभी कितना बजा है? 5:30 हो गया है, 5:40 पे हम यहीं पे खड़े हैं, कैमरा चलने दो, 5:40 पे हम देखेंगे। बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। कोई कहीं नहीं जाएगा भैया, लाइट जलाने कोई नहीं जाएगा, जो जाता है वो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रीशियन जाएगा। हाँ, जो जाता है वो लाइट जलाने जाएगा। देख तो लिया तो सुन से। देखिए हमने आपको दिखाया, हालांकि मैनेजर साहब हैं वो बच रहे हैं कहने से कि भाई लाइट जलती थी। मैं भी इस बात का सबूत हूँ, स्थानीय निवासी जहाँ पे जो खड़े थे, जो कैमरा देख के आया, उन्होंने बताया कि नहीं जलती थी। चलिए उनसे छोड़िए, भैया लाइट जलती थी? जलती थी, डेली जलती थी। ये आप दिखाओ, कौन से ग्रुप से हो? हाँ, इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन ग्रुप। क्या काम करते हो? क्या सुपरवाइजर? किस में? किस में? मेंटेनेंस में हो, मतलब टोल पे ही हो आप? ये टोल के ही हैं, तो ये अपने मैनेजर की, अरे भाई अलग हो, हम जानते हैं अलग हो, तो आप टोल के मैनेजर का ही वो करोगे सपोर्ट, हम जानते हैं, क्योंकि आपको टोल पे रहना है। लेकिन हालांकि जैसे आप ये बताइए कि जो अभी मैनेजर साहब ने कहा है कि लाइट बराबर जलती थी,
तो फिर आपकी कौन सी पर्सनल दुश्मनी है? मैं उनको ठीक तरीके से जानता भी नहीं, आज पहली बार इनके सामने आया हूँ कि ये मैनेजर हैं यहाँ के। कई बार कर्मचारियों से हम बोलते हैं कि यहाँ लाइट जलाइए, हम साइकिल से निकलते, कभी मोटरसाइकिल से, तो लाइटों के कारण कई बार हम गायों में कहीं भैंस में टकरा के गिर गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हम जैसे यहाँ दर्जनों लोग हुए हैं। तो अभी जो मैनेजर साहब ने बोला है, बड़े हंस हंस के बोल रहे थे कि यार हम तो रोज़ जलाते हैं, तो आप क्या क्या कहोगे उनके बारे में? ऐसे लोग जो हैं वो केवल दुर्घटनाओं को एक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये रक्षा जैसे टोल पर मैनेजर हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं, मेरा गांव है, इनका दूसरे गांव से हैं, ये भी पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन इनके विचार कहीं अच्छे नहीं हैं। आपके सामने इन्होंने बोला कि भाई मैं तो रोज़ जलाता हूँ, और आपने बोला कि नहीं जलती है। हालांकि मैं भी इस बात का सबूत हूँ कि नहीं जलती है, लेकिन जब इन्होंने आपको झूठ ठहराया और बोला कि भाई नहीं जलती है हमारी लाइट, आपने बोला नहीं जलती है, तब आपको क्या लगा? ये जिम्मेदार व्यक्ति लगे आपको? ये जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, ये जिम्मेदार व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। अगर जिम्मेदारी इनके अंदर होती तो ये हमारे मुंह पे आए दिन हम यहाँ निकलते हैं, ये इस प्रकार नहीं बात रखते। सही बात है भैया। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये भारत का लोकतंत्र है और ये भारत के सरकारी अहदों पे लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं, और इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपके साथ दुर्घटना हो, आपके साथ कुछ भी हो, इन्हें कुछ नहीं लेना देना, ये बस अपना बचाव कर रहे हैं और सरासर कैमरे पर झूठ बोल रहे हैं कि रोज़ लाइट जलती थी। हालांकि अगर मैं यहाँ पर 100 लोग भी खड़ा कर दूँ लाके, तो 100 के 100 लोग यही बोलेंगे कि भाई ये लाइट नहीं जलती। और अगर हमें इसका परीक्षण लेना है तो हम अभी जाएंगे फील्ड में और सबसे पूछेंगे, तब आपको सच्चाई पता लग जाएगी। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे हो कि ये मेरे साथ हैं, और हो सकता है आपको ये शायद लग रहा हो कि उनके पर्सनली दुश्मनी हो। अभी हम फील्ड में जाएंगे और सबसे पूछेंगे कि भाई ये लाइट जलती थी कि नहीं जलती थी। फिर 10 मिनट बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे और क्रॉस चेक करेंगे कि लाइट जल रही है कि नहीं। चलिए देखिए, हम यहाँ के स्थानीय लोगों के पास आए हैं और इनसे पूछेंगे कि ये जो हमारे टोल के मैनेजर हैं वो सही बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। अभी कहाँ जलती है? अभी ये लाइटें जलाते हैं भाई। देखिए, मैं अभी मैनेजर के पास गया था, मैनेजर से मैंने कहा कि ये लाइट नहीं जलती हैं, बहुत दुर्घटनाएं इसकी वजह से होती हैं। अब आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना, क्या ये लाइट रोज जलती हैं? नहीं जलती। क्या ये लाइट रोज जलती है? नहीं जलती दादा नहीं जलती दादा नहीं जलती। और एक वो भाई बैठे हैं हमारे जो उस समय भी थे, तो उनसे तो पूछना, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नहीं जलती। अब आप ये बताओ, मैनेजर बोल रहा है कि मैं रोज जलाता हूँ ये लाइटें, तो आप अपना गांव का टोल है और मैनेजर गांव वालों को झूठ बोल रहा है कि भाई हम रोज जलाते हैं। सड़क पर मवेशी भी बैठी रहती है। मवेशी वो हमने कैमरे में दिखाया, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे, डेली एक्सीडेंट होते हैं। और इस पटरी को सुधरवाते आए दिन और तो आप लोगों ने कभी कहा नहीं? कहा, खूब कहा, लेकिन सुन के रह जाते। क्या कह रहे हैं? बहुत मर गया है ना, तो आदमी ऐसे बहुत मर गया आदमी, बहुत एक्सीडेंट हुए, हमें पता। टंकी लगा टंकी लगा यहाँ पे रोज लड़ाई टंकी की वजह से टंकी बीच में लगा देते हैं लोग, तो अचानक गाड़ी लग जाती है। अभी तो हालांकि उन्हें हटा दी कैमरे देख के, नहीं तो टंकी लगा देते थे ऐसे में। हैं लड़ते झगड़ते भी हो। सरदार कितनी गाड़ी जा रहा हो तो कितने लड़ रही थी भोर। कुल मिला के भैया, ये सरकारी ओहदे पे बैठे हैं, मैनेजर बन गए, तनख्वाह मोटी पा रहे हैं, अब इन्हें अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इनसे कहा लाइट जलाओ, कह रहे हैं हमारी रोज लाइट जलती है। अब आप ये बताओ, अभी भी सिर्फ एक लाइट जलाई है, अभी भी आप देखोगे तो आगे की कोई लाइट नहीं जल रही, आगे की कोई लाइट नहीं जल रही। और भी हम लोगों से पूछते हैं, और भी लोगों से पूछेंगे कि भाई ये लाइट जलती हैं कि नहीं जलती हैं। भाई साहब हमारे सामने खड़े हैं। भाई साहब, ये टोल की लाइटें जलती हैं? नहीं, कभी नहीं जली हुई हैं ये लाइटें, और ना जलाते हैं लोग। यहाँ डिसिप्लिन ठीक नहीं है, दोनों रोड बंद किए हुए हैं, सामने का रोड बंद किए हैं और यहाँ भी बंद किए हुए हैं। अच्छा, अभी हमने मैनेजर साहब से डायरेक्ट जाके पूछा, तो मैनेजर साहब बोले नहीं, लाइट तो रोज जलती है। कभी नहीं जलती, हम तो रोज जलाते हैं, हम यहीं के निवासी हैं, यहीं रहते हैं। वो अभी आप अगर जाओगे ना तो आपसे भी यही बोलेंगे कि रोज लाइट हम रोज जलाते हैं। वो तो झूठ बोलता है। आप उनके सामने बोल दोगे क्या? बिल्कुल बोलूंगा। आइए चलिए, अभी हम उनके सामने जाके पूछते हैं और मैनेजर साहब से कहेंगे कि भैया अब आप बताइए, क्या इतने लोग झूठे हैं? क्या इतने लोग झूठे हैं? हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं, इसी गांव के निवासी हैं जो टोल के आसपास रहते हैं, और इनके खेत टोल के इस पार हैं। इन्हें हर बार यात्रा करके, ट्रेवल करके अपने खेतों पर जाना पड़ता है और इसी टोल को क्रॉस करना पड़ता है। और लाइट ना होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार वाहनों से जो पशु हैं वो टकरा जाते हैं, जानवर जो हैं वो टकरा जाते हैं। तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा कारण है, मात्र लाइट की वजह से ऐसा होता है। अब हम सीधा मैनेजर के पास इतने लोगों के साथ जा रहे हैं, हमारा कोई वैसा मकसद नहीं है कि हम वहाँ पे कुछ ऐसा करें, लेकिन उन्होंने झूठ बोला, उस झूठ का जवाब हम लोगों के साथ देंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है या फिर ऐसा कुछ है। तो अब हम उनसे एक बार फिर से पूछेंगे पब्लिक के साथ कि आप बताइए, लाइट जलाते थे या रोज नहीं जलाते थे? अब आप मुझे ये देखना है कि क्या वो इतनी सारी पब्लिक के सामने भी झूठ बोलेंगे या फिर वो अब अपना सच कबूलेंगे कि भैया नहीं, हमारी लाइट नहीं जलती थी, आगे से लाइट जलेगी।
मैनेजर साहब से मैंने वादा किया था कि मैं लोगों को सामने ला के खड़ा करूंगा और एक बार फिर से आपके सामने पूछूंगा। अब मुझे ये देखना है कि अब मैनेजर साहब का क्या रिएक्शन रहता है। अब वो कैमरे के सामने आते भी हैं या फिर नहीं आते। भैया बुलाइए मैनेजर साहब को, मैनेजर साहब को बुलाइए, बुलाइए बुलाइए। मैनेजर साहब आइए 1 मिनट के लिए, अभी भी लाइट नहीं जली है आपकी। नहीं आप हाँ जाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके ऑफिस में आऊँ, आप बाहर आ जाइए। आ जाऊँ मैं? चलो आओ आओ भैया आओ। पहली बात, मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी और आ गए हैं। अब आप बोलिए, लाइट आपकी रोज़ जलती थी? हाँ वो चेक कर रहे हैं अभी उसको। नहीं, रोज़ जलती थी लाइट? हाँ जलती है, डेली जलती थी? मैंने आपको एक बार बता दिया जलती है। ये बोल रहे हैं कि रोज़ हमारी लाइट जलती थी। कभी नहीं जलती लाइट। ये निवासी नहीं है आप? हम यहीं पे निवास करते हैं। नहीं, आधार कार्ड दिखवा दें, आधार कार्ड दिखा देना भैया अपना। ये यहाँ पे बैठते हैं, आप इनको पूछिए। ये बोल रहे हैं 5-6 दिन से नहीं जलती। 10 दिन हमको जाते कब से नहीं जल रही? महीना भर हो गया कम से कम। महीने भर से ज़्यादा से नहीं जल रही। मैंने तो अभी तक नहीं देखा लाइट जलती है। देखिए भैया, आप बोल रहे हैं मैंने नहीं जानते। आधार कार्ड दिखाओ भैया। निवासी कहाँ के हैं? रक्षा। नमस्ते। शशिकांत राजपूत। आप देख लो भैया, क्रॉस चेक करो। बढ़िया एकदम। शशिकांत लिखा है, राजपूत लिखा है, रक्षा लिखा है, निवासी। ये सब देखिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। प्रकाश सिंह, ठीक है। निवासी रक्षा, सन ऑफ पर्वत सिंह। ये इनके आधार कार्ड हैं। और देखिए मैं जिनको जानता हूँ इनका नियरेस्ट होटल है बिल्कुल मेरे ढाबे से 300 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर के दायरे में। अभी आपने उनसे पूछा, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि जलती थी लाइट जलती है, उन्होंने बोला डेली जलती थी। उन्होंने ये बोला, यही बोला कि अभी नहीं जली है। अब आप बताइए, ये आपके सामने भी आप लोग स्थानीय निवासी हैं। आप झूठ बोल रहे हैं मैनेजर साहब, मैंने लाइट कभी जलते हुए नहीं देखा। मैं अभी यहाँ से प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रक्षा से, नारायण सिंह राजपूत। आप झूठ बोल रहे हैं और इस बात को आपको सही। आप पहली बात तो मैनेजर साहब, पहली बात ये सुनिए, आप इतने प्रमुख इतने बुजुर्ग लोग आपके सामने खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं, और आप कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी को नहीं दर्शाता। आपको एक सम्मानजनक अहदे पे होते हुए आपको खड़े होकर हम लोगों से बात करनी चाहिए। खैर छोड़िए, आपका ऑफिस है इसलिए मैं ऑफिस में आना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है शायद ऐसा कुछ हो सकता है ऊंचापन, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए। हमको यहाँ पे ऐसा बखेड़ा खड़ा करने नहीं आए हैं, लेकिन जिस टोन के साथ आपने मुझसे कहा था कि लाइट तो हमारी रोज जलती थी। हाँ लाइट जलती है, मैं फिर भाई साहब ये आप मतलब आप ये समझिए कि झूठ से कुछ नहीं हो, झूठ के पाँव नहीं होते, समझ रहे हैं सर? तो वीडियो प्रूफ करा नहीं, वीडियो प्रूफ अभी भी नहीं जल रही है लाइट तो आपकी। नहीं, अभी भी लाइट नहीं जल रही है, अभी भी लाइट नहीं जल रही है। आप मेरे से एज ए पत्रकार के तौर पे बात करने नहीं आए, आप तो एक पर्सनली व्यक्तिगत लेके आए कि मैं आपको वीडियो प्रूफ कराऊंगा। आप मुझे जानते हैं मेरा क्या नाम है? मेरा वही तो पूछ रहा हूँ ना। आप बोल रहे हैं पर्सनली मैटर है। हाँ तो आपने ये बोला कि मैं वीडियो तो आपने जब बोला अभी भी नहीं जल रही है ना आपकी लाइट, तो अभी भी जल रही है क्या इनकी लाइट? एक लाइट जल रही है, नहीं जल रही। अभी भी क्यों जल रही है? आपने कहा था मैं जलवा रहा हूँ। हाँ वो चालू हो रही है ना, कर रहा है चालू। भाई साहब एक स्विच को दबाने में 2 सेकंड 5 सेकंड, बहुत से बहुत 20 सेकंड। वो इलेक्ट्रीशियन है, वो देख रहा है। कुल मिला के ये है कि अभी अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं और पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका सच उजागर हो गया। अभी भी लाइट नहीं जल रही है। ये अपने आधार कार्ड ले लो। महीना भर होगा, महीना भर से ज़्यादा लाइट नहीं जल रही है, और इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। कभी नहीं जलती है। देखिए खुद स्थानीय लोग यहाँ के बोल रहे हैं, लेकिन उस गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब प्रॉपर अंधेरा हो चुका है। एक बार फिर से मैं यहाँ की स्ट्रीट लाइट दिखा देता हूँ, एक बार फिर से मैं यहाँ की स्ट्रीट लाइट दिखाता हूँ। एक बार फिर से दिखाओ भाई, घुमा के स्ट्रीट लाइट। कौन सी लाइट जल रही है? सिर्फ एक लाइट के सिवा कोई सी दूसरी लाइट नहीं जल रही है। इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का नेचर कि भाई पब्लिक से कैसे बात करना उनको पता ही नहीं है। वो अपने टोन में हैं और अपने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं कि भाई आपका कोई पर्सनल मैटर है। मेरा क्यों पर्सनल मैटर होगा? अब आप लोग ये बताओ, अभी कोई लाइट जल रही है? अभी दिखाओ भाई कैमरे में, आगे को डालो। भैया आप बोल रहे थे 5-6 दिन से लाइट नहीं जल रही। इसका बात कर रहे थे हम तो इस बारे में। अब इसका बात कर रहे थे तो वो लाइट नहीं है, वो क्या शोकेस के लिए लगी है वो सारी? इसका बोला था मैंने, वो जल्दी है। कल हम लोग इसी के लिए कहते ना, तो बोला था कल जल जाएगी। इसकी बोला था हमने, नहीं इसकी बोली थी हमने। हाँ भैया, रक्षा तक जो लाइटें हैं कभी नहीं जलती ना, इधर रामगढ़ तक जो भी नहीं जलती। अब बताओ, मैनेजर बोल रहा है कि सारी लाइट जलती हैं, अभी जल जाएंगी, अभी भी नहीं जल रही है। कब जलवाएगा भाई? कभी नहीं जलती। मानता हूँ जब से पवन जी आए हैं यार, शायद यहाँ लाइट जली ही नहीं है लाइट दिवाली। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अब वो तो वही बता सकते हैं, ये भी बात हम सही है। लोगों को थोड़ी मालूम होगा। अभी देखिए अंदर ये भाई साहब बोल रहे थे कि 5-6 दिन से ये लाइट जल रही है। सिर्फ वो इस लाइट का बोल रहे थे। वो लाइट दिखाओ एक।
सिर्फ वो इस लाइट का बोल रहे थे कि 5-6 दिन से ये वाली लाइट जल हम रही लोग है। गए थे पूछने के लिए ये क्यों नहीं जल रही है, तो बोले कल परसों सही हो जाएगी। 5-6 दिन से बंद पड़ी थी ये भी। बाकी की लाइटें क्या सोफीस वो हैं, कभी नहीं जलती। वो कभी नहीं जलती। अब देखिए इन्होंने भी स्वीकार लिया है, जो बोल रहे थे कि भाई मैं उनको जानता हूँ, होटल के पास में नज़दीक में है, मेरे सबसे क्लोज में है, वो भी ये खुद कैमरे पे बोल रहे हैं कि वो बाकी की लाइट जलती ही नहीं है, कभी नहीं जलती है। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया कि यहाँ के जो टोल प्लाजा के मैनेजर हैं, रक्षा टोल प्लाजा के, वो बिल्कुल एटीट्यूड में सही नहीं है, बात करने के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। नागरिकों का सम्मान तो भूल ही जाइए, कैमरे के सामने उन्हें कैसे बिहेव करना ये भी पता नहीं है उनको। मतलब मुझे लग रहा है कि वो अपने अहोदे में, अपनी पोजीशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को वो समझ रहे हैं कि वो अपने आप की किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए अभी भी लाइट नहीं जल रही है, तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कुछ भी हो, वो सरकार का आंतरिक मामला है, उनको वो कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन लाइट जलवाएं, क्योंकि भाई नागरिकों की ये प्राथमिकता है। लाइट तो ठीक भी है, और जो दोनों तरफ से रोड क्लोज किए हुए हैं, इससे जो है रोजाना कहीं गाड़ियां भिड़ती हैं आपस में। आप यहाँ देखिए, परसों ये गाड़ी लड़ी हुई है यहाँ मारते हैं रोक के लोग, ड्राइवर को रोक के मारते हैं, ड्राइवर को रोक के मारते हैं। बहुत बार मारा, बहुत बार। हमारे मैनेजर से हमारी 50 बार लड़ाई हो चुकी है इस चक्कर में, 50 बार। देखिए टंकी कैसी लगाई हुई है सड़कों पर। चलिए टंकी भी दिखाएंगे, अब इनका सब कुछ दिखाएंगे, क्योंकि लाइट का, अब देखिए मुझे तो लाइट का मैटर पता था, लेकिन यहाँ पे और भी कई विषय हैं। ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ड्राइवरों के साथ कई बार मारपीट भी हो चुकी है। 50 बार 50 बार हमारे पास वीडियो है। वीडियो है आपके पास? वीडियो मोबाइल में। किस लिए मारपीट हुई है? सिर्फ कांटे पे चढ़ा जबरदस्ती, ओवरलोड कांटे हैं इनके। अच्छा, ये देखिए टंकी लगाई हुई है। भाई ये टंकी क्यों लगाई है? यहाँ से पत्थर भी लगा देते। कौन है टोल प्लाजा वाला? नहीं, आप कौन हो? आप कौन हो? आप कर्मचारी हो, तो ये टंकी क्यों लगाई है? टंकी तो कांटे पे चढ़ाने के लिए टंकी? मतलब समझा नहीं, मतलब गाड़ी घुमा के गाड़ी पे चढ़ो तो गाड़ी इससे घूमेगी, गाड़ी स्टीयरिंग से घूमती है। गाड़ी अगर इससे टकरा गई तो भाई यहाँ पे कभी एक्सीडेंट हुए होंगे इनकी वजह से? कल ही गिरा बाइक वाला, कल ही उसका मुंह मिट गया इसी टंकी में, कल ही। क्या भैया? ये उसने दौड़ के फेंक दिया। अब ये इन सब चीज़ों को आप हटाओ, ये वाहनों से जब टकराते हैं तो एक्सीडेंट होता है, इनको हटाओ भैया। बोलो तो कुछ, क्या नाम है आपका? तो अंदर से परमिशन नहीं, अंदर से परमिशन तो आप उनको बोलो कि भाई हमें नहीं लगा सकते, हमें आपको सामना करना पड़ता है, लड़ाई आपके संग होती है, आपको हटाना पड़ेगा ये सब कुछ। पत्थर तक रखे हो, पत्थर देखिए, हाईवे पे पत्थर। देखिए हाईवे पे पत्थर, वो दिखाओ भाई पत्थर, वो पत्थर दिखा दो एक बार, दूर से दिखा दो पत्थर, दूर से। गाड़ी बच के जरा है, ट्रक आ रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं? पास में जाओ, पास में। ये देखिए पत्थर रखे हैं रोड पे, हाईवे पे पत्थर। ये मैनेजर साहब का एटीट्यूड, और मैनेजर साहब देखिए क्या करवा रहे हैं हाईवे पर। हाईवे को अपनी प्रॉपर्टी समझ के मुझे लगता है इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे पत्थर रखे हैं, टंकी रखी हुई है। एक नेशनल हाईवे पे ऐसी हरकतें तो दुर्घटनाएं क्यों नहीं होंगी भैया? जैसा लोग बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं। देखिए गाड़ी के नीचे वो यहाँ जो है टूट गया। बताइए इनके साथ दुर्घटना हुई है, क्योंकि ये रोज आते जाते हैं तो इनके साथ दुर्घटना होगी। आप समझिए, इनको तो रोड का ज्ञान है कि भाई पत्थर हैं, टंकी हैं, लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे पत्थर भी है, यहाँ पे वहाँ ये टंकी भी रखी हुई है। इस तरीके की हरकतें, मुझे लगता है भाई सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होंगी तो इसमें कर्मचारी का कुछ नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के संग ये खिलवाड़ है, बहुत सारे लोगों के संग ये मजाक है जो यहाँ के मैनेजर साहब कर रहे हैं। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि अगर आपके आसपास भी कोई टोल प्लाजा ऐसा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। अभी भी लाइट नहीं जल रही है, अभी भी मैं एक बार कैमरा दिखा दो, कोई लाइट नहीं जल रही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और पूरी उम्मीद करता हूँ सामने 10-12 पोल यहाँ है और 10-12 पोल वहाँ, एक भी लाइट नहीं जल। देखिए 10-12 पोल यहाँ पे हैं स्ट्रीट लाइट के, 10-12 पोल उस तरफ है, लेकिन एक भी लाइट नहीं जल रही है। ये आप समझिए, ये आप किस तरीके की हरकतें हो रही हैं, और मुझे लगता है इसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए ये बच गए भाई साहब, ये ट्रैक्टर आके लड़ जाता, वरना ट्रैक्टर आके टंकी में घुस जाता। इस साइड आओ, इस साइड आओ। अब ये बच गए यहाँ पे, नहीं तो ट्रैक्टर टंकी में लगा देते, नहीं तो टंकी में लग जाती इनकी गाड़ी। देखिए आराम से ये देखिए बच गए, उन्होंने ट्रैक्टर पूरा मोड़ा। इस तरीके की हरकतें इस टोल पे हो रही हैं, तो सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, सरकार को कुछ सुधार करने पड़ेंगे, वरना ऐसे खंडे अगर डले रहेंगे तो ये खंडे कोई ऐसे नहीं है कि एक हाथ से हटा दिया। ये 20-20, 25-25 किलो के खंडे यहाँ पे हाईवे पे डले हुए हैं, टोल पे डले हुए हैं, इनको साफ करवाना पड़ेगा। टंकी रखी हुई है, ब्रेक बैरियर रखे हुए हैं, ये कोई हाईवे तो लग ही नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कोई गाँव का लोकल रोड है। तो उसको सही करवाना होगा सरकार को, कुछ ना कुछ इसके खिलाफ करना पड़ेगा, तभी ये सही होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों की और ये हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं।
चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। लाइव हम थे, आगे भी ऐसे ही आएंगे। अगर कोई भी परेशानी आगे लोगों को होगी तो हम फिर से एक बार आपके सामने लाएंगे और फिर से बताएंगे अगर लाइट कभी भविष्य में जलेगी तो। ये देखिए मैं अभी रोड पे चल रहा हूँ और उसी टोल प्लाजा से थोड़े से आगे ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ऊपर की तरफ दिखाओ। इसमें से कौन सी स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिख रही है? जो मैनेजर साहब बोल रहे थे कि सारी स्ट्रीट लाइट जल रही है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। सिर्फ टोल के आसपास की उन्होंने उस टाइम, जिस टाइम पे वीडियो शूट कर रहा था मैं, जिस टाइम पे उनकी रिपोर्टिंग कर रहा था, उस टाइम पे उन्होंने टोल के आसपास की जला दी थी, वो भी 2 लाइटें। बाकी की सारी लाइटें अभी भी बंद है। देखिए कोई सी भी लाइट चालू नहीं है और ये इनका सफ़ेद झूठ कैमरे के सामने पकड़ा गया। अब आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि इनको सोशल मीडिया की ताकत पता लगे। ये लोग अपने घमंड में रहते हैं, इनको लगता है कि ये कैसे ओहदे पे बैठ गए, कैसी पोजीशन पे बैठ गए जहाँ पे इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये गलतफहमी में है, क्योंकि सारी ताकत जनता के हाथों में है। आपके हाथों में आपका मोबाइल है, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। इसको खूब शेयर कीजिए ताकि इनको हमारी ताकत का एहसास हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।